बच्चों, आज हम तुलसीदास जी का 5वां दोहा पढ़ेंगे, जो कि धनुषभंग से लिया गया है। यह बालकांड का एक अंश है। अब हम देख लेते हैं इसका अर्थ क्या होगा। प्रभहि चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जन विधुमंडल डोल। इस दोहे में सीता जी की सुंदरता का वर्णन हुआ है। अब हम इस दोहे का अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं। प्रभु श्री राम, प्रभहि चितई, प्रभु श्री राम को देखकर, पुनि का अर्थ होगा फिर चितौ, फिर देखती हैं किसकी तरफ, पृथ्वी की ओर, फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। फिर से देख लो, प्रभु श्री राम जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो खेलत मनसिज मीन जुग, जन विधुमंडल डोल। मानो चंद्र रूपी डोल में, डोल का अर्थ होता है जिसमें बच्चे फूल वगैरह रखते हैं, जो सिकहुला, मौनी ये सब बनाई जाती ना, तो डोल भी बनाई जाती है, उसी को कहते हैं। तो कह रहे हैं मानो चंद्र रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हैं। अब हम चौपाई की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रहलोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। भाई इसमें बहुत ही अच्छी बात कही गई है। हम देखते हैं अर्थ स्पष्ट करते हुए कि क्या है वो बात। तो गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, सीता जी की बाणी रूपी भ्रमरी को, भ्रमर का स्त्रीलिंग भ्रमरी, सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी, देखो उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। फिर से देख लीजिए, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और लज्जा रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। और लज्जा, प्रगट न लाज, लज्जा को, लाज निशा, लज्जा रूपी रात्र को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। अब देखते हैं, लोचन जल रह लोचन कोना, नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में रह जाता है। लोचन जल, भाई लोचन का अर्थ नयन आप लोग जानते हो, जल का अर्थ है अश्रु, रह जाते हैं लोचन आँखों के कोने में, तो नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में रह जाता है। जैसे परम कृपन कर सोना, भाई इसमें परम मीन्स बड़ा, और कृपन का अर्थ होगा कंजूस। आप लोग भी कंजूसी करते हो पढ़ने में, कंजूसी मत करो और ध्यान से पढ़ो। जैसे बहुत बड़े कंजूस का सोना कोने में गड़ा रह जाता है। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे बहुत बड़े कंजूस का सोना कोने में गड़ा रह जाता है। अब हम चलते हैं अगली चौपाई की तरफ। देख लेते हैं, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई। धर धीरज प्रतीत उर आनी,
और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई। धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई। क्या विश्वास था? तन मन वचन मोर पनु साचा, कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, रघुपति पद सरोज चितुराचा, और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त सत्य में रमा है। मेरा चित्त अर्थात मेरा हृदय सत्यता में रमा हुआ है, लगा हुआ है। तो अगली चौपाई में देखते हैं तो का। तो भगवान सकल उर्वासी, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान राम, करहि मोहि रघुबर कै दासी, मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। तो भगवान सकल उर्वासी, तो सबके हृदय में निवास करने वाले श्री राम, करहि मोहि रघुबर के दासी, मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। जहि के जहि पर सत्य स्नेहु, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, सो तेहि मिलै न कछु संदेहु, वह उसे मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए क्या होता है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु के शरीर की सुंदरता को देखकर सीता जी ने मन में प्रेम ठान लिया। प्रभु तन चितई, प्रभु के सुंदर शरीर को देखकर प्रेम तन ठाना, सीता जी ने मन में प्रेम ठान लिया। कृपा निधान राम सब जाना, सीता जी के मन की ये सारी बातें श्री राम जी जान गए। अब श्री राम जी क्या करते हैं? सियहि बिलोक की तकेओ धनु कैसे, उन्होंने सीता जी की तरफ देखकर फिर उन्होंने सीता जी की तरफ देखकर, देखो सियहि बिलोक, सीता जी को देखकर तकेओ धन कैसे, धनुष को इस प्रकार देखा। उन्होंने सीता जी की तरफ देखकर फिर धनुष को इस प्रकार देखा। कैसे? जैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, जैसे गरुड़ जी छोटे सांप को देखते हैं। गरुड़ जी कौन है? गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।